नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मेरा नाम गोकुल राम निषाद है, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। इसके पहले हमने दो भाग में जो पढ़े थे मैथमेटिकल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, जिसमें हमने लॉग टेबल और उससे संबंधित जानकारियाँ दी थी। आपको मैंने दो हिस्सों में बता दिया था कि इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि लॉगरिथम में लॉग टेबल का यूज कैसे किया जाता है। लॉग टेबल की सहायता से किसी क्रिटिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, लॉग टेबल की सहायता से आप सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग और एंटी लॉग दोनों। इसके लिए आपको अपने पास लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को अपने पास रखना होगा, तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लॉग टेबल के लिए जो दिया गया डिजिट होता है उसमें आपको ये पहचानना होता है कि कौन सा नंबर इंटीजर है, कौन सा नंबर फ्रैक्शनल है और कौन सा मैंटिसा है। आपको समझना पड़ेगा, इसी के आधार पे उसका जो वैल्यू होता है वो निर्धारित होता है। मैंने लास्ट क्लास बताया था, आप इसका पार्ट 2 लॉगरिथम पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज हम देखते हैं लॉग टेबल का यूज कैसे किया जाता है। सपोज हमने एक डिजिट लिया है, कोई पूर्णांक संख्या लिया है, मान लो 20। तो मान लो हम 20 का मान निकालना चाहते हैं। x इज इक्वल टू सपोज 20 दिया हुआ है और x का हम लॉग मान निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम दोनों पक्षों में log 10 बेस लेंगे, 10 आधारवान लघुगणक log 10x इक्वल टू log 10x log 10 20। अब आपको देखना पड़ेगा, इसका हमें log वाला मान निकालना है। इसके लिए आपको log टेबल देखना पड़ेगा। तो log टेबल में log 10 वैल्यू से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। तो ये वैल्यू आपका 20 देखना पड़ेगा। लेकिन 20 का क्या देखना है, हमेशा याद रखना, log जो देखने के लिए आपको मिनिमम 4 डिजिट की जरूरत पड़ती है, 4 अंकों की जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे 2 अंक है तो उसे 4 बनाना पड़ेगा, अगर 1 अंक होगा तो भी 4 बनाना पड़ेगा, और अगर 5 अंक है तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक का उपयोग करके, नियम का उपयोग करके उसे सिंक्रोनाइज करके 4 अंकों में लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, कैलकुलेशन कैसे होगा। तो इसे 4 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। 20 के बाद हम दशमलव लगाकर इसे 4 सार्थक अंकों में परिवर्तित कर दिया हमने। अब ये 4 अंकों वाला हो गया। अभी फिलहाल आप दशमलव को भूल जाइए, अभी बस इतना याद रखिए कि ये जो डिजिट है वो 4 अंकों वाला है, ये दिमाग में रखिएगा। अब आप लॉग टेबल देखिए। लॉग टेबल में आप देखेंगे 20 को, ध्यान दीजिएगा, 20 को देखिए। 20 के बाद 20 के सीध में दो अलग अलग कॉलम बने होंगे। एक कॉलम मेन कॉलम कहलाता है और दूसरा मीन डिफरेंट कहलाता है। मेन कॉलम देखिएगा आप, इसमें मेन कॉलम, और दूसरा देखना है आपको मीन डिफरेंट। 20 का मेन कॉलम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 3010। ध्यान देंगे, 20 का आप मेन कॉलम देखेंगे जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 9 तक जाएगा। तो 0 तो आप देखना पड़ेगा। तो जैसे 20 का मेन कॉलम देखेंगे तो मेन कॉलम स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3 9 तक जाएगा। तो आपको 0 देखना है, तो 0 देख लीजिए, उसमें लिखा होगा 3010 लिखा होगा। उसके बाद कहां जाना है आपको, मीन डिफरेंट में जाना है। तो मीन डिफरेंट 0 तो है नहीं वहां पे, मीन डिफरेंट में 1 से स्टार्ट होता है। तो यही आपका फिलहाल कैलकुलेटेड नंबर 20 का मेन कॉलम से निकाला गया वैल्यू है, पर ये अभी लॉग का फाइनल वैल्यू निकला नहीं है। अब आपको बताता हूं, दशमलव के पहले जितने अंक होते हैं, याद रखिए, दशमलव के पहले जितने अंक होते हैं उनकी संख्या आपको याद होनी चाहिए। यहां पे उपयोग हो रहा है पूर्णांक संख्या, ध्यान दीजिए, जिसको मैंने आपको बताया पूर्णांक संख्या और अपूर्णांक संख्या। दशमलव के पहले का संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या की कुल संख्या को 1 से घटाना है। याद रखिए, जैसे दशमलव के बाद पहले कितने अंक है, 2 अंक है। ध्यान देना, इसे 20 मत समझना, 2 अंक समझना है। तो 2 अंक को -1 करना है, -1 करने पर कितना आया, 1 आया। तो यहां पे आपको दशमलव लगाना है और जितना आया उसे यहां पे लिखना है आपको। तो क्या आ जाएगा ये आपका मान, log 10x की वैल्यू कितना आया, 1.3010। ये log 20 का मान है। याद रखना, दशमलव के पहले जितना अंक होगा उसे 1 से क्या करना है, घटाना है, -1 करना है। इसे अगर आप दशमलव के पहले की संख्या को क्या लेते हैं, n लेते हैं, दशमलव के पहले की संख्या को n लेते हैं, तो यहां पे लिखा गया संख्या क्या कहलाएगा, n-1 कहलाएगा। ये याद रखिएगा। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा चीजों को। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4725, ये नंबर लेते हैं।
x इक्वल टू 4725 है, 4725 का हमें लॉग वैल्यू निकालना है। लॉग वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप इसमें लॉग 10 का बेस वाला दोनों पक्षों में लेंगे, लॉग 10 4725। ध्यान दीजिएगा दशमलव यहां पे है। अभी मैंने पूरा 4 अंकों वाला डिजिट लिया है, देख लीजिए आप, 4 अंकों वाला मान है ये। 4 अंकों वाले मान में पहले दो मान आपको मैंने बताया था, पहले दो मान को आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बाद दो अलग अलग बनते हैं 2 और 5। तो आप कॉलम देखिए, लॉग टेबल का कॉलम देखिए, 47 का आपको 2 देखना है, 47 का 2 देखिए, 47 का 2 वैल्यू आपके टेबल में दिया होगा 6739 दिया होगा, देख लीजिए 6739। ध्यान दीजिएगा 47 का आपको 2 देखना है, 6739 दिया है। अब आप कहां जाएंगे, मीन डिफरेंट में। तो मीन डिफरेंट में देखिए 47 के मीन डिफरेंट में 5 में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कितना, 5। याद रखिएगा जो 5 का मीन डिफरेंट देखेंगे वो इसके चारों डिजिट के सबसे लास्ट वाले डिजिट में आपको इसे क्या करना है, ऐड करना है। जो वैल्यू आएगा 4 4 7 और 6, ये वैल्यू निकल गया हमारा इसके निकालने पर आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, अभी तो हमने n-1 रखा नहीं है, तो दशमलव यहाँ है, 4 अंक पहले हो गया, तो दशमलव के पहले टोटल कितने अंक है, 4 अंक है, 4 अंक मतलब n है। अब उसमें कितना घटाना है, आपको 1 घटाना है, तो दशमलव कितना आ जाएगा सामने, 3 आ जाएगा। ये कहलाएगा आपको log 10 x का मान, ये इसका वैल्यू है, ये निकाला गया। अब आपने कई बार देखा होगा log 2 और log 3 का मान पहले से कहीं कहीं पर दिया होता है, तो आपको log 2 और log 3 का मान किस प्रकार से निकालना है, इस पर मैं थोड़ा जानकारी देता हूं आपको। क्योंकि आपका लॉग टेबल स्टार्ट होता है 10 से और log 2 और 3 तो है नहीं, तो आपको log 2 का मान कैसे निकालना होगा। तो log 10 x सपोज मान लिया और log 10 2 है, तो 2 तो कोई अंक हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा वैल्यू 0 नहीं हुआ है, आपको ये याद रखना है कि वैल्यू 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि log 2 के लिए हमें 20 देखना पड़ेगा। तो 20 कैसे देखेंगे आपको बताता हूं मैं। तो आप ले लीजिए log 10, ध्यान दीजिएगा 2 के पीछे 3 0 लगा दीजिए, कितना अंक हो गया, 4 अंक हो गया। मैंने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर 4 अंक हो गया, 2.000 4 अंक हो गया। अब इसमें से पहले दो अंक हो गए 20, उसके बाद 0 फिर 0, अभी दशमलव को भूल जाइए। तो पहले दो अंक 20 का 0 देखिए, 0 देखिए मेन कॉलम में, तो मेन कॉलम में 0 क्या आ जाएगा, 3010 आ जाएगा, और मीन डिफरेंट तो है नहीं उसमें, तो ये जो मान है ये 20 का लिया हुआ मान है। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब आपको मैंने बताया था कि दशमलव के पहले जितना मान होता है वो n होता है, और दशमलव के ठीक सामने क्या लिखना होता है, n-1। मतलब दशमलव के पहले का अंक 2 है लेकिन संख्या कितनी है, 1 है, तो उसे 1 से घटाइएगा, तो 1 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2 - 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो आप देखेंगे बहुत जगह log 10 2 का मान क्या दिया होता है, 3010 दिया होता है। इसका मतलब ये है कि इसे इस प्रकार निकाला गया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा log 2 और log 20 में केवल अंतर कितने का है, दशमलव के पहले का अंतर है, पीछे के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप log 200 का मान देखेंगे, log 10x इक्वल टू क्या जाएगा, 200, तो दशमलव यहां लगाना पड़ेगा आपको, तो ये तो सेम आएगा। 20 का मान क्या आएगा, 3010 आएगा, और इसका मीन डिफरेंट तो 0 आएगा, तो इसका मतलब इतना मान आएगा, दशमलव लगाइएगा। दशमलव के सामने कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 मतलब n है, n का मान 1 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो अब थोड़ा गौर करेंगे तो आपको ध्यान देखने को मिलेगा, log 2 का मान है 0.3010, log 20 का मान है 1.3010, और log 200 का मान है 2.3010। मतलब अंतर कितने का आ रहा है, केवल सामने के दशमलव के पहले के अंकों का अंतर आता है, यही log का वैल्यू रहता है। इसी प्रकार से log निकाला जाता है। अब आते हैं log एंटी लॉग। ध्यान देंगे एंटी लॉग निकालने के लिए एंटी लॉग टेबल अलग से और दिया हुआ है, आप एंटी लॉग टेबल निकाल लीजिए। हम इसी को प्रूव करेंगे कि ये वैल्यू जो आपने निकाला है वो एक्यूरेट है। तो एंटी लॉग के लिए सपोज हम ये वाला डेटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा log 10x x इक्वल टू है 3.6744। ध्यान दीजिएगा इसे, मैं इसको फिर से नोट करके लिख रहा हूं, log 10x इक्वल टू 3.6744। ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसे एंटी लॉग करने के लिए आप लॉग को क्या कीजिए, तो पक्षांतर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मान के चलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 10
या एंटी लॉग कह सकते हैं 3.6744। ध्यान दीजिएगा इसको। अब ये क्या बन गया है, एंटी लॉग बन गया। एंटी लॉग बनने के बाद अब आप टेबल एंटी लॉग का टेबल देखेंगे, लॉग टेबल नहीं देखेंगे। तो लॉग टेबल नहीं देखेंगे इसका मतलब हुआ ये। अब एंटी लॉग के लिए क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। एंटी लॉग का स्टार्ट होता है 0.00 से स्टार्ट होता है। तो 0.00 से, इसका मतलब दशमलव के पीछे वाले हिस्से को देखेंगे, इसमें अपूर्णांक संख्या को। अपूर्णांक संख्या देखेंगे 6744 है। तो आप एंटी लॉग का 6 7 का 4 देखेंगे और उसके बाद मीन डिफरेंट 4 देखेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा 67 का जो 4 है आपके टेबल में देख लीजिए, वो है 4721। 4721 ध्यान दीजिएगा। 67 का मेन टेबल में 4 देखिए तो आपको मिलेगा 4721 और उसके बाद उसका मीन डिफरेंट देखिएगा 4, उसका मान भी 4 ही है। तो वैल्यू कितना है 5 2 7 और ये 4। अब इसमें आता है सामने लगा हुआ दशमलव। ध्यान दीजिए दशमलव का अब यहाँ पे उपयोग समझिएगा। दशमलव के सामने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अच्छा समझिएगा, दशमलव के सामने 3 लिखा हुआ है और इसका जो ये मान है ये अंक में टोटल 4 अंकों का ये मान है। तो दशमलव के सामने जितने अंक होते हैं वो इसके लिए n कहलाता है। और आपको याद रखना है इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 10 के घात n प्लस 1 से। अब इसको समझ जाइए क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस वैल्यू का गुणा 10 के घात n प्लस 1 के साथ। तो दशमलव के सामने कितना है, 3 है, मतलब वो कौन है, n है। n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब 10 के घात 4। तो 0.4725 में 10 के घात 4। इसको आसान भाषा में समझना है तो आप दशमलव को 4 अंकों के बाद लगाएंगे, 1 2 3 और ये 4। मान कितना है 4725, दशमलव यहां लग गया। ये किसका मान है, x का। गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने शुरू भी x से किया था, हमने उसका लॉग निकाला तो लॉग का मान इतना आया, उसी का एंटी लॉग निकाल दिया तो वापस ही मान आ जाएगा। आप ये देखेंगे ये वाला वैल्यू भी आप निकालेंगे तो इसका एंटी लॉग जो है वो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो आप ये हमेशा याद रखेंगे जब भी आपको डेटा को वेरीफाई करना होता है तो लॉग और एंटी लॉग वैल्यू को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि किस प्रकार से इसका डाटा निकाला जाता है। अगला आता है, हम अगले स्टेप में पढ़ रहे हैं, ये हो गया लॉग और एंटी लॉग टेबल्स के बारे में। इसके साथ ही हम ये निकालते हैं, देखते हैं कि केमिस्ट्री में इसका क्या उपयोग है। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि लॉग का और कहां-कहां पे उपयोग होता है। तो बेसिकली शुरुआत हुआ था उस समय इसका उपयोग होता था नेविगेशंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, जो आपको मैंने बताया था कि बाइनरी डिजिट का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। वहां पे देखा जाता है कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री में किस प्रकार से इसका उपयोग होता है लॉग का। तो आपको याद होगा हमने बताया था शुरुआत में कि पीएच जो है उसका बड़ा यूज होता है। पीएच का जो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस और लिखा जाता है H प्लस, ये उसका डेफिनेशन से आता है। अब इसमें pH कैसे निकालेंगे किसी सॉल्यूशन का, तो इसको हम देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है HCl का, HCl एसिड का सॉल्यूशन है N/100, नॉर्मेलिटी N/100 का HCl का एक सॉल्यूशन है जिसका मुझे क्या निकालना है, pH निकालना है। N/100 का एक सॉल्यूशन HCl का, इसका pH निकालना है। तो इसको लिखा कैसे जा सकता है, N/100 का मतलब 1/100, इसे लिख सकते हैं 10 से घात 2, या अगर ऊपर जाएगा 10 से घात 2 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं ये H प्लस। H प्लस मतलब HCl में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 के घात 2 H प्लस है। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10। H प्लस का मान कितना है देख लीजिए, जो लिखा होगा ये H प्लस का मान है। अब मान रख दीजिए इसमें, तो ये है 10 की पावर -2, ये रखा हुआ है, मान रख दीजिए। आपको पता है फार्मूला नंबर कौन सा यूज करेंगे इसमें, तो आपको बता देते हैं। फार्मूला नंबर आएगा log m की पावर n, n log m, ये वाला फार्मूला यूज होगा। आप देख लीजिए -2 कहाँ आएगा, ठीक सामने आएगा, पहले से माइनस है, -2 इंटू क्या हो जाएगा log 10 और 10। आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू log 10 का मान आपको बेस और पावर पता होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा तो मान कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ इसका pH वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। ये N/100 HCl सॉल्यूशन का pH मान है। उसी प्रकार अगर कोई बेस दिया होगा तो बेस के लिए कैसे निकालेंगे, फार्मूला में तो H प्लस है, बेस का pH कैसे निकालेंगे, तो आपको शायद याद होगा, एक कोरिलेशन याद होगा, H प्लस और OH माइनस का टोटल वैल्यू होता है -14। ये याद रखिएगा। जैसे मान लो सेम यही क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं मैं, N/1000 कर दिया मैंने इसे और सॉल्यूशन ले लिया मैंने NaOH का।
एनएस सॉल्यूशन का तुम्हें क्या निकालना है, पीएच मान निकालना है। पीएच मान कैसे निकालोगे, सेम वही कंडीशन है, 10 के पावर क्या हो जाएगा 3, ऊपर जाने पर 10 के पावर -3, ये OH सॉल्यूशन का मान है, ध्यान दीजिएगा ये OH का मान है। अब OH से तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं यहाँ फॉर्मूला में, तो क्या करूंगा मैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा H प्लस इंटू OH। OH का मान कितना दिया गया है, 10 to the power -3 is equal to 10 to the power -14। ये पक्षांतर कर दीजिए, मल्टीप्लाई ये कहां चला जाएगा, नीचे, तो H प्लस इज इक्वल टू 10 to the power -14 अपॉन 10 to the power -3, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 3 11। ये किसका मान आ गया, H प्लस का मान आ गया। आपके पास फार्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10, और ये आ जाएगा आपका 10 to the power -11 सामने आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 11। ये इसका आंसर है। इस प्रकार से हम लॉग का उपयोग करके किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन अगर जान लेते हैं H प्लस का, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, उसका pH वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये रहा हमारा लॉग टेबल का कैसे उपयोग करते हैं, लॉगरिथम का उपयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार से लॉग उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को आपको बता देता हूं, आप रिप्लाई करेंगे कृपया। मैं क्वेश्चन डाल देता हूं आपके लिए, आप ये वर्क कर लेंगे, घर में इसको निकाल के देखेंगे। अगर आपसे ये सवाल नहीं बनेगा तो आप मुझे प्लीज मेरे चैनल में, मेरे वीडियो में उसे बताइएगा कि सवाल आपसे किस प्रकार से बन पाएगा। यदि log 25 का मान 1.3979 हो तो log 5 का मान आपको निकालना है। इसी की सहायता से निकालना है, आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का है। यदि log 10 का मान 0.3010 हो तो log 1064 का मान आपको निकालना है। ठीक उसी प्रकार अगर तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है log 8 5.2 is equal to x हो तो x का मान आपको निकालना है साथ में। और एक सवाल है जिसको आपको प्रूव करना है, दोनों तरफ निकालना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि log 360 is equal to, इसमें फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। सभी क्वेश्चन को आप बना के देखिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो प्लीज वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, इसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। थैंक यू।